मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम जिस तरह खुशियाँ मना रहे हो उसी तरह आगे भी खुशियाँ मिलती रहेगी। तुम्हारे चारों ओर से खुशियों का आना जाना लगा रहेगा। जब जब तुम चाहोगे वैसी वैसी खुशी तुम्हें मिलती ही चली जाएगी। आज यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है, इसका मतलब तुम्हें और भी खुशियाँ प्राप्त होगी। कोई है जो तुम्हें और तुम्हारे सारे परिवार को देखता है और देखकर वो भी तुम्हारे लिए दुआएं मांगता है कि तुम हमेशा खुश रहो। वो कोई तुम्हारा अपना ही है जो तुम्हारे लिए दूर रहकर भी तुम्हारे लिए हमेशा मुझसे दुआएं मांगता है। आज फिर उसने मुझसे तुम्हारे लिए दुआएं मांगी है कि तुम हमेशा खुश रहो और वही दिशाओं से तुम्हारे लिए खुशियाँ आती रहे, बढ़ती रहे। तुम्हारे कोशिशों में अधिक एक कोशिश करो जिसके कारण तुम्हारा नाम भी होगा। तुम्हारा ऐसा परिवार है जिसमें कोई तुम्हें बड़ी सहायता करता है और उसके कारण तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ आनंद बिखराया जा रहा है, क्योंकि उसे तुम्हें देने के लिए ईश्वर ने खुद आशीर्वाद भेजा है। उस आशीर्वाद को स्वीकार करो। अब जब भी तुम ईश्वर का नाम पुकारोगे तो पूरी श्रद्धा भाव से पुकारो, क्योंकि जब भी तुम नाम पुकारते हो तो ईश्वर सुनते हैं। तुम जब भी मेरे 11 वचनों को पढ़ते हो तो मैं भी सुनने आता हूँ। अगर तुम मेरा नाम भी पुकारते हो तो मैं वही आसपास होता हूँ और तुम्हारी हर एक बात को भी सुनता हूँ। तुम मुझसे प्रार्थना करते हो वो भी सुनता हूँ। कभी कभी तुम्हारी नाराज़गी भी सुनता हूँ, लेकिन धैर्य रखो। जिन बातों के लिए तुम नाराज़ हो वो भी तुम्हें जल्द ही प्राप्त होगा। विश्वास के साथ आगे बढ़ना। कोई कमज़ोरी या कोई ऐसा एहसास तुम्हारे शरीर में है तो वो भी जल्द ही समाप्त होगा। जल के साथ थोड़ी उदी का प्राशन करना शुरू करो। 11 दिनों में ही तुम अपने स्वास्थ्य को पुनः पाओगे। अपनी आर्थिक समस्याओं के बारे में ज़्यादा चिंतित मत हुआ करो, क्योंकि सब कुछ निर्णय होगा वो सही समय पर तुम्हें दिया जाएगा। कोई है जो तुम्हारी सहायता करना चाहता है, वो आगे बढ़कर तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार है। अगर वो तैयार है तो उसकी सभी सहायताएं ईश्वर की ओर से तुम तक दी जा रही है। तुम्हारी प्रार्थना सुनकर उसे तुम तक भेजा जा रहा है। इसीलिए कोई तुम तक सहायता देने आ रहा है तो उसे स्वीकार करो। बड़ी सहजता के साथ तुम्हारा जीवन पुनः बहुत आगे बढ़ेगा और तुम जो चाहते हो वो भी प्राप्त होगा। संयम रखो, धैर्य रखो, सब्र रखो। सब कुछ अच्छा और शुभ होने वाला है। कोई चिंता या भय की बात नहीं है। बाबा हमेशा तुम्हारे साथ चल रहे हैं और चलते रहेंगे। हमेशा खुश रहो। अपने परिवार के साथ आनंदित समय बिताओ। तुम्हारी खुशियाँ और भी बढ़ेगी। खुश रहो।